मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि उन्नाव लोकसभा सीट में तकरीबन 3.5 लाख मतदाता लोधी बिरादरी का है जी। और साक्षी महाराज भी लोधी बिरादरी से आते हैं। उत्तर प्रदेश बिल्कुल। में कल्याण सिंह का निधन होने के बाद जो लोधी वोट बैंक की परंपरागत राजनीति थी, उसको ना ही उनके बेटे राजवीर सिंह राजू भैया संभाल पाए और ना ही उनके पौत्र संदीप सिंह संभाल पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से और बड़ी मजबूती से साक्षी महाराज लोधियों के नेता बनने में कामयाब हो गए। साक्षी महाराज दूसरी बार उन्नाव से सांसद हैं, इसके पहले 2 बार वो फर्रुखाबाद से सांसद रह चुके हैं। तो साक्षी महाराज कोई कमजोर नेता नहीं है, लेकिन उन्नाव में इस बार उनका जो मुकाबला जो अन्नू टंडन से हो रहा है, क्योंकि अन्नू टंडन पहली बार अलायंस की प्रत्याशी हैं। अभी तक वो कांग्रेस से चुनाव लड़ती आ रही थी, एक बार कांग्रेस से जीती और 2 बार कांग्रेस से हारी, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और अलायंस में कांग्रेस है, यानी मुकाबला रोचक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर के चलना चाहता हूं। कई सीटों का भी जिक्र हुआ, कई सीटों की हम बात कर रहे थे। अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर से टिकट घोषित नहीं हुआ, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट नहीं हुआ, बरेली से संतोष गंगवार का ऐलान नहीं हुआ, कानपुर से मौजूदा सांसद जो है उनका टिकट का ऐलान नहीं हुआ, सत्यदेव पचौरी का, पीलीभीत की सीट वरुण गांधी और सुल्तानपुर आपके मेनका गांधी, कई सीटें अभी फंसी हुई हैं और ये वही सीटें फंसी हुई हैं जहां पर दिक्कत है। अभी भरत जी से बात हो रही थी तो कल ही हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अंबेडकर नगर की सीट अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी के लिए मांग रही थी, क्योंकि वो 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन वहां पर टिकट मिला बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग करने वाले राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को, जो बीएसपी से आए थे, उनको टिकट मिल गया। दूसरा एक बड़ी रोचक सीट जिस पर सबसे ज्यादा मयंक जी भी बात कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे, जौनपुर की सीट। जौनपुर में आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह का इस्तीफा मंजूर होता है, उनके नाम की चर्चा हुई। सुबह भरत जी से हमारी इस पर चर्चा हो रही थी कि सुषमा पटेल विधायक रही थी बसपा में, विधानसभा चुनाव में सपा में आ गई, सपा ने विधानसभा चुनाव लड़ाया, वो हार गई। उसके बाद भाजपा ने लोकसभा का आश्वासन दिया, वो बीजेपी में चली गई, उनके भी नाम का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर है कि कृपा शंकर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन पूर्वांचल के ठाकुरों में, और पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश के ठाकुरों में जितने ठाकुर नेता हैं, राजा भैया हो, धनंजय सिंह हो, जितने विनीत सिंह हो, चुलबुल सिंह हो, ब्रजेश सिंह प्रिंसू हो, इनके बीच में वो बड़े भाई की भूमिका में है। तो धनंजय सिंह क्या कृपा शंकर सिंह के सामने चुनाव लड़ेंगे? ये बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। दूसरा, मैं अगर एक एक सीट पे आपके सामने आऊं तो हम जिन जिन सीटों की बात कर रहे थे, मोहनलालगंज नाराजगी थी, भयंकर नाराजगी थी, कौशल किशोर का टिकट नहीं कटा। देखिए इन टिकट को काटा क्यों नहीं किया? वो नरेंद्र मोदी जो मंच से बार बार इस बात को कहते हैं कि मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं, मेरी गारंटी, मोदी के चेहरे पर चुनाव होता है। तो यानी अब बीजेपी ये भी समझ गई कि सिर्फ चेहरा और सिर्फ गारंटी से चुनाव नहीं होता है। अगर इनका हम टिकट काट देंगे तो हमको जातीय समीकरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप खुद देखिए, जिस आजमगढ़ सीट की हम लोग बात कर रहे थे, वहां पर धर्मेंद्र यादव हारे थे ना चुनाव, अखिलेश यादव चुनाव नहीं हारे थे, और वो भी उपचुनाव था। उपचुनाव किस तरीके से होता है, भरत जी बहुत जमीन से राजनीति को समझते, वो जानते हैं उपचुनाव कैसे होता है, किस तरीके से सत्ता और शासन प्रशासन का उसमें बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। वहां वो हार हो गई। अब अखिलेश यादव तो आजमगढ़ कन्नौज दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे, शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ जो बीजेपी की लिस्ट है, मैं अगर ये लिस्ट पढ़ रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 की सूची को पढ़ दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई बदलाव है ही नहीं जिन जिन सीटों पर हम बात कर रहे थे कोई। लेकिन हाँ, फंसा कहां पर है? देवरिया में। अभी इस बात का हम जिक्र कर रहे थे, देवरिया फंसी पड़ी है, रायबरेली फंसी पड़ी है, प्रयागराज फंसी पड़ी है, और आपके रायबरेली में फैसला नहीं कर पा रहे। तो दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं है। साध्वी निरंजन ज्योति के नाम का ऐलान होता है, क्या उपलब्धि है उनकी? कोई उपलब्धि नहीं है। बतौर सांसद, बतौर मंत्री उन्होंने क्या किया है कोई नहीं जानता। बाराबंकी उपेंद्र रावत, कौन सी उपलब्धि है? कोई नहीं जानता। लल्लू सिंह, कोई। हेमा मालिनी मथुरा से, हेमा मालिनी मथुरा से इनका तो टिकट कट रहा था कि इनके तो, अच्छा 75+ वाला आंकड़ा कहां चला गया कि 75+ वाले आंकड़े में टिकट कट जाएगा, वो भी आपने टिकट नहीं काटा। यानी कुल मिलाकर के जो दम, जो हिम्मत टिकट काटने की होनी चाहिए, और मुझे तो बड़ा मतलब दया तो नहीं कहूंगा लेकिन तरस आ रहा है। जयंत चौधरी कैराना की लड़ाई लड़ रहे थे, वहां प्रत्याशी घोषित हो गया। मुजफ्फरनगर की लड़ाई लड़ करके एनडीए में गए थे, वहां प्रत्याशी घोषित हो गया। मथुरा को वो मतलब दिल से कनेक्टेड अपने लिए मान रहे थे, वहां प्रत्याशी घोषित हो गया।
तो जयंत चौधरी, देखिए जो भरत जी ने बात कही वो बिल्कुल सही है। गाजीपुर ओम प्रकाश राजभर मांग रहे थे, टिकट का ऐलान नहीं हुआ। घोसी मांग रहे थे, टिकट का ऐलान नहीं हुआ। सलेमपुर मांग रहे थे, सलेमपुर में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा उतार दिया है, यानी सलेमपुर ओम प्रकाश राजभर के हाथ से चला गया। संजय निषाद जो सीटें मांग, संजय निषाद का वजूद कहां है? गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया। अनुप्रिया पटेल के कोई ऐलान ही नहीं हुआ, यानी अलायंस का अभी कोई ध्यान नहीं रखा गया है। 5 से 7 मार्च जब बैठक होगी उसमें देखा जाएगा किसको कितनी सीटें देनी है। और प्रज्ञा जी, 29 सीटें बची हैं उत्तर प्रदेश में, 29 सीटें, उसमें बीजेपी क्या छोड़ेगी? क्या बीजेपी रायबरेली छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। प्रयागराज नहीं छोड़ेगी, कानपुर नहीं छोड़ेगी, ये वो सीटें हैं जहां वो छोड़ेगी। बरेली नहीं छोड़ेगी। कौन सी सीट दे सकती है? गाजीपुर, घोसी, ये 2 सीटें दे सकती है। और जो भरत जी ने कल बात कही थी, बीजेपी पूरी कोशिश में है कि वो 74 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अनुप्रिया पटेल को भी 1 सीट मिले, जयंत को भी 1 सीट मिले, राजभर और संजय निषाद को भी 1-1 सीट मिले। इन सबको 1-1 सीट में निपटा दिया जाए और इनको यह आश्वासन दे दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव में और मंत्रिमंडल के विस्तार में हम आप लोगों को संतुष्ट कर देंगे। क्योंकि बीजेपी में भी वो नेता है जिनको लगता है कि चुनाव तो लड़ना ही है। तो ये दिक्कत अलायंस में आने वाली है। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। मैं थोड़ा सा भरत जी आपको वहां लेकर चलता हूं, झारखंड। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दे दिया गया है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दे दिया गया है, वहां उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितने दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हुई है हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का झंडा उठा करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झारखंड में चल रहा था, आज उसको बड़ी निराशा हो रही होगी और उसको यही लग रहा होगा, एक ही लाइन निकल रही होगी कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और ये वही मुमकिन करके नरेंद्र मोदी ने झारखंड में दिखा दिया है कि हम जिसको गालियां देते हैं उसको टिकट भी थमा देते हैं। लेकिन प्रज्ञा जी, मैं इसमें एक बात और आपको दिखा दूं, ये हमारे सामने राजस्थान की सूची चल रही है और राजस्थान में ज्योति मिर्धा विधानसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन उनको नागौर से लोकसभा का टिकट दे दिया गया। भूपेंद्र यादव राज्यसभा में थे, अभी तक केंद्रीय मंत्री थे, उनको अलवर से टिकट दे दिया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को टिकट दे दिया गया। यानी ऐसा नहीं है कि परिवारवाद से इनकार कर दिया गया है, परिवारवाद भी है। और बीजेपी में एक थ्योरी चलती है कि एक आदमी को 2 पद नहीं मिलेंगे। राजस्थान की सूची बताती है चित्तौड़गढ़, सीपी जोशी, वहां भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी चित्तौड़गढ़ को टिकट दे दिया गया। यानी कि जो तमाम थ्योरियां हैं वो अपने हिसाब से बदली जाती है। मुझे इस पूरी सूची को देखकर ये लगता है जो टिकट कटे हैं, एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर का इसमें टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है हमको, एक दिल्ली में रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा है। दिल्ली में कुछ ये नए चेहरे लाए हैं भरत जी, जैसे प्रवीण खंडेलवाल को लाए हैं चांदनी चौक से, जहां अक्षय कुमार के नाम की चर्चा हो रही थी, वहां पर ये उनको लाए हैं। दूसरा, नई दिल्ली सीट पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को इन्होंने मौका दिया है। लेकिन इन पूरी सूची को देखकर सिर्फ इतना लगता है कि मोदी जी जिनसे ज्यादा नाराज थे उनको तो माफ कर दिया है, लेकिन जिनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे वो नाम सिर्फ 2 नजर आते हैं, एक रमेश बिधूड़ी का और दूसरा प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। मोदी जी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से नाराज थे, लेकिन अजय मिश्रा टेनी उनसे नाराज नहीं थे। जो किसानों का आंदोलन इस देश में चल रहा है उनसे मोदी जी नाराज नहीं है। एक नाम भरत जी और चौंकाता है जिसका जिक्र आप सुबह कर रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह का। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम इस सूची में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नाम सूची में होगा नहीं, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह 6 बार के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय मतदाता ठीक ठाक स्थिति में। और सुबह आप ही इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर ब्रजभूषण को टिकट ना मिला, ब्रजभूषण का टिकट कटा, तो उनके 2 बेटे हैं, प्रतीक भूषण और करण भूषण, उन दोनों में से किसी एक को टिकट बीजेपी दे सकती है। यानी पेज जिन सीटों पर फंसा है, हम देवरिया की भी बात कर रहे थे, देवरिया में 3 दावेदार हैं। देवरिया की सीट में रमापति राम त्रिपाठी अपने लिए या अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, पत्रकार से विधायक बने एक नेताजी सांसद बनना चाहते हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। और तीसरा, इस देश में बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश के नेता रहे कलराज मिश्र जी, राजस्थान के राज्यपाल हैं, वो भी टिकट की चाहत रखते हैं। आप श्रावस्ती का टिकट देख लीजिए ना भरत जी, साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया है। साकेत मिश्रा कौन है? साकेत मिश्रा भी परिवारवाद का प्रतीक है, तो ऐसा नहीं कि परिवारवाद से पूरा इंकार कर दिया गया है। आरके सिंह पटेल का आप नाम देखिए। दूसरा, बाराबंकी, जिसका हम आप जिक्र कर रहे थे,
बाराबंकी में उपेंद्र रावत ने कोई काम नहीं किया, जनता में भयंकर नाराजगी है, लेकिन उनको भी टिकट मिल गया। जगदंबिका पाल, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, और इस देश में इस बार नरेंद्र मोदी तो बार बार युवाओं से संवाद कर रहे थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर रहे थे, लेकिन जगदंबिका पाल को टिकट दिया गया। मुझे नहीं लगता इन बीते 5 सालों में जगदंबिका पाल की कोई एक उपलब्धि आपने देखी होगी, कोई एक उपलब्धि आपने देखी होगी। ये जो पूरी लिस्ट है, आप देखिए चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके, उसके बावजूद उनको टिकट। कोई नया प्रयोग जो भाजपा कहती है कि न्यू विजन ऑफ न्यू इंडिया, हम न्यू इंडिया बना रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है, रिफॉर्मेशन के दौर में है, ऐसा कुछ भी इन मोटे तौर पर मैं कहूं उत्तर प्रदेश के 51 नामों में मुझे कोई नया नाम नहीं दिखता। हाँ, एक नाम जरूर आप कह सकते हैं, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, बस इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है जिस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा करें कि हाँ ये नया नाम है। बगावत का इनाम है चंद्रकांत जी, वो बगावत का इनाम है रितेश पांडे वाली सीट पर। उनके पिताजी ने अच्छी बगावत की, फर्स्ट आए हैं बगावत करने में, इसलिए उनको मेडल दिया गया है उस सीट से। और मुझे लगता है भरत जी, बगावत करने वाले उन तमाम विधायकों में पहला पुरस्कार रितेश पांडे को मिल चुका है। बाकी किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन पहला पुरस्कार मिल गया है। मनोज पांडे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये अगली सूची बताएगी, लेकिन रितेश पांडे और राकेश पांडे अपना इनाम पा चुके हैं। प्रज्ञा जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मयंक जी, हम जिस तरह की लिस्ट देख पा रहे हैं, चंद्रकांत सर ने एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि ये 2019 वाली लिस्ट हमें दोबारा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वही लिस्ट हम दोबारा देख पा रहे हैं। हमारे साथ अनुज श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। मयंक जी, आपको क्या लग रहा है कि जो गठबंधन दल हैं बीजेपी के, उनके साथ न्याय करती हुई नजर नहीं आ रही है बीजेपी कहीं पर? अब आगे क्या उम्मीद है, ये बताइए। देखिए, अभी खबर आ रही है कि जैसे लिस्ट जारी हुई वैसे राजभर कह रहे हैं कि मैं दिल्ली रवाना हो रहा हूं और जल्द ही सीटों पर फाइनल हो जाएगा फैसला, कितनी सीटें किसको, हमें कितनी कह रहे थे मिलेंगी। होली नहीं मनाऊंगा। नहीं, अभी बयान है, वो दिल्ली रवाना होने वाले हैं, ऐसा वो बता रहे हैं रात में। वैसे उनकी बात आप समझ लीजिए, कहते हैं तो कहाँ जाएंगे, कहेंगे पूरब तो चले जाए पश्चिम, ये भी हो सकता है। बहरहाल ये बात करें, मौसम खराब है, सियासी मौसम भी खराब है और बाहर बारिश का भी मौसम है। बिल्कुल सही। चार्टर प्लेन तो नहीं जाएगा, बहरहाल फ्लाइट अगर बारिश बंद होगी तो चली जाएगी, तो दिल्ली जा पाएंगे नहीं, कल सुबह जाएंगे, वो तो बहरहाल अलग बात है। लेकिन एक चीज ये कहेंगे कि पता नहीं बीजेपी ने क्या सोच के टिकट दिया मुजफ्फरनगर संजीव बालियान, जिनका पिछले दिनों किसानों ने घुसने से मना कर दिया था। नोएडा में महेश शर्मा का 2 महीने पहले विरोध हुआ था, गांव से जिप्सी और गाड़ी भगा दिया गया था, कहा गया था आप वापस चले जाइए, वो हैं। और अयोध्या में नृपेंद्र मिश्रा जी को इनाम मिला है, उनके बेटे को बढ़िया साकेत मिश्रा जी को टिकट मिला है, इससे अच्छा क्या चाहिए। कितना बढ़िया ऐलान हुआ है, आप कह रहे हैं कि नहीं मिला है। तो ये चीजें ऐलान करने वाली, आप सोचिए अजय मिश्रा टेनी जिसपे पूरी राजनीति हुई, 3-3 महीने इतना बवाल हुआ, लखीमपुर खीरी में चढ़ा दिया, मर गए, कोई मतलब नहीं, जिससे गाड़ी आई चढ़ा दी, उनको टिकट दे दिया है। अभी खबर आ रही है कि किसानों के जो नेता हैं उन लोगों ने विरोध जताया है।